अल्लाह की इबादत करो, मैं उसी अल्लाह का भेजा पैगंबर हूँ। मुस्तफ़ा जल रहमत के इस पैगाम से उस पूरे अरब के जजीरा में कोहराम समझ गया। जिन लोगों ने 40 साल तक नबी करीम के शाना बशाना रहकर मुस्तफ़ा जल रहमत की सदाकत को, आपके ज़िंदगी को बगौर देखा और तस्लीम किया था कि दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन लोगों ने अपनी ज़बान से मुस्तफ़ा जल रहमत के सामने इसका इकरार किया था कि आप इस कायनात के सबसे अच्छे और वफादार इंसान हैं, आप सादिकुल वादुल अमीन हैं, उन्हीं अफराद में चंद ऐसे भी हुए जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम को हक़ की आवाज़ बुलंद करने के बाद उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि आप इस वक्त सबसे ज़्यादा झूठे हो, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। किसी ने आपको पागल कहकर, किसी ने आपको दीवाना कहकर आपको अज़ियत देने की कोशिश की, मगर मेरे नबी को जब हुक्म हुआ कि आप इस्लाम की तबलीग सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, आप अपने अईज़ा को बुलाए, अपने रिश्तेदारों को बुलाए। चुनांचे अल्लाह के इस हुक्म अजीम को मानते हुए मुस्तफ़ा करीम ने अपने घर वालों को आवाज़ दिया कि आओ मैं तुमसे कुछ पर्सनली गुफ्तगू करना चाहता हूँ, एक पैगाम है जो मैं तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ। नबी करीम की इस आवाज़ को सुनकर आपके ख़ानदान से 40 अफराद तकरीबन इकट्ठा हुए। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा को, हज़रत मौला अली को मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अली, आज किसी ख़ास मकसद के तहत मैं तेरे घर पे चंद लोगों को बुलाना चाहता हूँ, तुम उनकी दावत लो और उनके खाने का इंतज़ाम करो। हज़रत मौला अली, जिस वक्त आपकी उम्र शरीफ मात्र 13 साल की थी, 13 साल की उम्र शरीफ में हज़रत अली ने इस जिम्मेदारी को कबूल करते हुए 40 अफराद के खाने का इंतज़ाम किया। नबी ने 40 अफराद को अली के दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलवाकर मुस्तफ़ा फरमाते हैं, लोगों अब तुम खाना खा लिए, अब मेरी सच्ची बात सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दुनिया में मेरी आमद का, मेरी बेइज्जत का क्या मकसद है, मैं कौन सा पैगाम लेकर आया हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह एक है, मैं उसी एक खुदा का भेजा पैगंबर हूँ। दुनिया में तुम में से कौन होगा जो अल्लाह के नाम की तबलीग के लिए मेरा साथ देगा, जो अल्लाह के नाम के प्रचार के लिए मेरी मदद करेगा। कौन है इस 40 अफराद में जो इस मिशन में, इस काम में, इस तहरीक में, इस मूवमेंट में मेरा शाना बशाना होकर मेरा काम आएगा। वो 40 अफराद अल्लाह की कसम जो पेट भर के खाए थे। हालांकि उन 40 में से बहुत सारे लोग बाद में नबी का साथ दिए, आपके नाम पर अपनी गर्दनें कटाने को तैयार हुए, मगर वो अली के दस्तरखान पर खाना खाने के बाद मुस्तफ़ा करीम ने जब उन लोगों से कहा कि अब खाना खाने के बाद बताओ कि तुम में का कौन होगा जो मेरा साथ देगा। अल्लाह के नाम को जमीन पर स्थापित करना है, अल्लाह के कानून को जमीन पर फैलाना है, अल्लाह के कानून का पाबंद इंसानों को बनाना है। कौन है जो इस मिशन में, इस तहरीक में, इस बड़े काम में मेरा साथ देगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ऐसे फरमान हुआ, उस 40 अफराद खामोश हो गए। किसी में खाने के बाद भी ये जुर्रत ना हो सकी कि अपने हाथ को उठाकर लब्बैक कर सके, अपने को आगे आकर ये साबित कर सके कि सरकार बोलिए क्या करना है, बोलिए कहां जाना है। मगर तारीख हमें बताती है, अल्लाह की कसम, 13 साल की उम्र शरीफ है हजरत मौला अली इस कदर समझदार थे, आपने 13 साल की उम्र शरीफ में आगे बढ़ के लब्बैक कहते हुए अपने हाथों को उठाया, कहा हुजूर बोलिए करना क्या होगा, हुजूर बोलिए चलना कहां होगा, हुजूर बोलिए कौन सा काम मेरे जिम्मे में है। नबी ने इशारे में फरमाया, अली अभी तेरी उम्र छोटी है, मुतालबा तुमसे नहीं, मुतालबा उन लोगों से है जो दस्तरखान पर बैठकर तेरे दस्तरखान पर खाना खाए थे। यहीं से एक नुक्ता मिलता है, आज भी मिलाद शरीफ हो, खतना की महफिल हो, शादी की महफिल हो, उर्स के तकरीब में जहां भी हमारी हाजिरी होती है, इस अजीमुशान हाजिरी में हम अक्सर देखते कि हमारे लोग हमें खाना खिलाते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, पुलाव का इंतजाम होता है, बिरयानी खिलाया जाता है, उसके बाद तकरीर होती है, तकरीर से दीनी बातें पहुंचाई जाती है। यहीं से सबक मिलता है कि दीन के काम के लिए खाना खिलाया जाता है, अल्लाह के नाम के प्रचार के लिए दावत करनी पड़ती है। मौला अली ने दावत की, 40 अफराद को आपने खाना खिलाया, मगर उन 40 में से किसी ने ये नहीं बोला कि हुजूर मैं साथ दूंगा, मैं आपके बारगाह में हूं, आप बताइए मेरे लिए क्या काम है। 13 साल के अली हाथ उठाकर कहते हुजूर मैं हूं ना, आप बोलिए मेरे जिम्मे में क्या काम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली अभी रहने दिया जाए, मुतालबा आपसे नहीं, मुतालबा इन लोगों से है। लगातार 3 मरतबा
मुस्तफ़ा करीम ने उन लोगों से पूछने की कोशिश फरमाई, कौन है जो मेरा साथ देगा, कौन है जो मेरा साथ देगा। तीनों मर्तबा उस पूरे मजमे में 40 अफराद में से कोई हाथ उठाकर लब्बैक कह के अपने लिए पेश न किया, मगर तीनों मर्तबा सिर्फ तन्हा मौला अली थे जिन्होंने नबी की वफादारी में अपने हाथों को बुलंद किया, नबी की बारगाह में अपने आप को हाजिर किया और वादा किया था मुस्तफ़ा, बोलिए करना क्या है। वो अली जो लोगों को खाना खिलाए, वो अली जो दस्तरखान बिछाए, वो अली जो खाने का इंतजाम करे, वो अली जो मेहमान रसूल की खिदमत के लिए अपने को आमादा करे। और जब खाना खिलाने के बाद अल्लाह के रसूल को किसी हामी की जरूरत पड़ी तो कोई उन 40 में सिवाय अली के हाथ उठाकर लब्बे कहने को तैयार न हुआ। वहीं से मौला अली ने वादा निभाया कि सरकार, मामला चाहे जितना गंभीर होगा, हालात चाहे जिस कदर बदल जाएंगे, मगर ये अली आज 13 साल की उम्र में आपसे वादा करता है, ये अपने वादे पर चलेगा। मौला अली के इसी वादे का नतीजा देखिए, आप 23 साल के हुए तो हिजरत की रात मुस्तफ़ा के बिस्तर पे आपने आराम किया, बेखौफ होकर आप सोए। उसके बाद ये वफा करते करते ये वफा का जो डीएनए था आपके पास, वो डीएनए आपके बच्चों में मुंतकिल होता रहा और यही डीएनए का असर है आज तक सरकार मौला अली से जिनको सच्ची निस्बत है, जिनके बदन में मौला अली का खून दौड़ता है, आज भी मुस्तफ़ा के दीन को बचाने के नाम पे सबसे पहले इस कायनात में किसी का कदम आगे बढ़ता है, बेखौफ होकर जो अपनी जान लेकर मैदान में कूदता है, तो कोई और नहीं, वो अली की औलाद ही हुआ करती है, वो अली से रिलेटेड लोग ही हुआ करते हैं। मौला अली ने वादा किया था, आपके वादे के मुताबिक आपके बच्चों में जान की कुर्बानी का जो ज़ौक़ था, मैदान करबला के तारीख के हवाले से हर छोटा बड़ा मुस्लिम गैर मुस्लिम भली भांति इस तारीख को जानता है कि करबला का वजूद क्यों हुआ, वहाँ इस कदर कत्ल कताल क्यों हुए, वहाँ ये शहादत क्यों हुई। क्योंकि मुस्तफ़ा करीम ने 23 साल तक जिस तबलीगी जिंदगी में आपने जो तहरीक आपने चलाई थी, आपकी तहरीक के बचे हुए काम को निभाने के लिए सिद्दीक़ अकबर को सामने लाया गया। सिद्दीक़ वो सहाबी जिसने 2 साल 2 महीने चंद दिन तक बसूरत खलीफा आपने मुसलमानों की खिदमत की, खिलाफत के उस मनसब पर आप फाइज रहे। नारा लगाइए, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस। हमारी जमात के वज़ीम शान शायर, अल्लाह की कसम इनका ताल्लुक तो इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी या इस गिरदो नवा से है। अगर ये किसी और जमात के फ़र्द होते, जितना बड़ा काम महबूब साहब ने किया है, कर दिखाया है गौहर साहब ने, उतना बड़ा काम अगर किसी दूसरी जमात के दूसरे लोग करते, इनको सोने से तौल दिया जाता। ये कोई मामूली खिदमत इन्होंने नहीं की है। तकरीबन 100, 105, 7 सालों में हुजूर सरकार आला हजरत के ताल्लुक से बेशुमार किताबें लिखी गई। किसी ने आपकी ज़िंदगी पर, बचपने पर, जवानी पर, फ़ुक़ाहत पर, आपके इल्म पर, इन सारी चीज़ों पर तकरीबन 37, या मेरी जानकारी अगर ये इनकम्प्लीट है तो 37 या 38 PhDs अब तक आला हजरत पर हो चुकी है। उन सारी PhDs में सब कोई खतूत पर काम किए, मगर कोई इस 100 साल के भीतर कोई फर्द अपनी शायरी के हवाले से सरकार आला हजरत की जिंदगी को लिखने के लिए अपने को तैयार न किया। अगर कोई हुआ तो इसी खित्ते का नौजवान शायर महबूब गौहर साहब हुए। अल्लाह की कसम, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत खुशी की बात। क़यामत तक, जब तक दुनिया रहेगी, आला हजरत का नाम लिया जाएगा, आला हजरत की खिदमत पर, आपकी ज़ात पर लिखने वालों की फहरिस्त बनाई जाएगी, तो उसमें एक नुमाया नाम, एकलौता नाम, मुमताज नाम, मुनफरिद नाम, इसी शख्सियत के नाम के साथ दुनिया याद करेगी। वो कोई और नहीं, वो महबूब गौहर साहब है, जिन्होंने आला हजरत को शायरी के हवाले से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। बड़ा काम इन्होंने किया है। ये इस्लामपुर और मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के हैं, मगर एक इस खित्ते का लड़का, नौजवान शायर, जो शायरी करते हुए अपनी शायरी और अपनी कुव्वत का आज तक कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। आला हजरत को, खानवादे रजा को आपने मौजूए सुखन बनाया और जिंदगी भर वही खानवादे के ताल्लुक से आप लिखते रहे। कभी कभी ये कोई शेर, ऐसे अशार आते हैं, ऐसे तज़नीम के अशार पढ़े जाते हैं। मैं पूछता हूँ लोगों से, अपने अहबाब से, किन के अशार हैं, कौन ये इसके शायर है, तो सिर्फ नाम आता है तो महबूब भाई का नाम आता है। इन्होंने शायरी का बेजा इस्तेमाल नहीं किया। आज शायरी होती है, मनक़बत पढ़े जाते हैं, लोग किसी न किसी पीर की तारीफ, बेजा तारीफ में लगे रहते हैं, मगर शायरी को अपने सही मिशन और दिशा देकर
एक बेहतरीन काम करने के लिए जो अपने को तैयार किए वो महबूब भाई, वो इस अजीमुशान जलसे के नाज़िम आला है। वो निज़ामत करते हैं, हालांकि निज़ामत एक बहुत बड़ा फर है, मगर आज हम लोगों ने, जैसे अभी रुस्तम भाई ने निज़ामत किया, बहुत अच्छी निज़ामत उनकी हुई, बहुत अच्छे अच्छे अशार पढ़े, बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज और जुमले थे, मगर निज़ामत के हवाले से आज एक माहौल बन चुका है। जो नाज़िम होगा वो जाहिल होगा, जो नाज़िम होगा वो चुटकिलाबाज होगा, जो नाज़िम होगा वो मतलब हंसाएगा, खिलाएगा, रोलाएगा। नहीं, हिंदुस्तान में जितने ये नुकबा हजरात है, सबकी अलग पहचान है, अलग शान है, सबकी अलग शख्सियत है, मगर उन सबों में अगर शायरी के हवाले से इस वक्त कोई जाने और पहचाने जाते हैं तो महबूब भाई जाते हैं। और आप खुश होइए इस बात से कि इनका ताल्लुक आप ही के समाज से है, जिन्होंने पूरे बिहार का, पूरे हिंदुस्तान का, पूरी जमात का नाम अकेले रोशन किया है। वो आ गए मेरी गुफ्तगू के फौरन बाद मेरे बाद इनकी निकाबत होगी और अच्छे अच्छे अशार आप सुनेंगे और आपको बिल्कुल आपके ज़ौक़ में इजाफा होगा। मेरी बात इनकम्प्लीट न रह जाए या मौजू से मैं इधर उधर न हो जाऊँ। मुझे हुक्म दिया कारी साहब किबला ने, उसी तनाजुर में, हुक्म के तनाजुर में मैं आगे बढ़ता हूँ। सरकार दो आलम ने जो 23 साल की ज़िंदगी पाई, अमल ये तबलीगी ज़िंदगी, 63 साल में 23 साल ही हैसियत मुबल्लिग आपने लोगों को अल्लाह का नाम, कुरान के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, हज के ताल्लुक से, इन सारी चीज़ों को इस्लामियात के हवाले से 23 साल तक आपने लोगों को बताया। आपके बचे हुए काम को सिद्दीक़ अकबर ने 2 साल चंद महीने तक आपने निभाया। आपके बाद हज़रत फारूक आज़म इसको बखूबी निभाते रहे। फारूक आज़म के बाद उस्मान गनी का ज़माना आया। उस्मान गनी बहैसियत खलीफा आपने बड़ा काम किया, मगर आपकी शहादत के बाद मौला अली, वो मौला अली जिनकी हिकमत का जवाब नहीं, जिनकी दानाई का जवाब नहीं, वो मौला अली जिनके इल्म का जवाब नहीं, जिनके इल्म के ताल्लुक से खुद पैगम्बर इस्लाम ने कभी कहा था, अनाम मदीनतुल इल्म वो अली बाबुहा, आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर इल्म का दरवाजा है। वो मौला अली जब खलीफा बने, खुदा की कसम तकरीबन 5 साल, 4 साल कुछ महीने, 5 साल तकरीबन आप खलीफा रहे। मौला अली की खिलाफत से बेशुमार ऐसे नताइज बरामद होते हैं। क़यामत तक की नेतागिरी और सियासत करने वालों को उनकी बारगाह से रोशनी लेनी चाहिए। 4 साल के म्याद को कंप्लीट करने के बाद मौला अली ने ऐलान आम फरमाया, ए लोगों, मैंने 4 साल तक खिलाफत के इस मनसब पर तेरी खिदमत की, अब मैं चाहता हूं कि तुम सबको जमा करके फीडबैक ले लूं कि मैंने 4 साल तक कैसी खिदमत की, मेरी खिदमत में कहीं कोई कमी तो न रही, मेरी बादशाहत में कोई भूखा तो न रहा। सरकार मौला अली इस फिक्र से आपने ऐलान फरमाया। आपके ऐलान सुनकर 4 लाख के अफराद जमा हो गए। 4 लाख का मजमा है। अली का ऐलान होता है, बताओ मेरी हुकूमत कैसी थी, बताओ मैंने कैसी हुकूमत की, बताओ मेरी बादशाहत में कौन भूखा रहा। बार बार अली के ऐलान के बाद भी आपके उस मजमे में जहां दुश्मन भी मौजूद थे, क्योंकि 4 लाख अफराद जहां रहेंगे, जाहिर है वहां सब लोग एक ही जहन के, एक ही ख्याल के नहीं होंगे। उसमें कोई दोस्त होगा, कोई दुश्मन होगा, कोई मुखालिफ होगा, कोई पैरोकार होगा, कोई उनकी मुखालफत में आगे आएगा, मगर सब के रहने के बाद भी कोई एक आवाज में ये नहीं कह सका कि आपकी खिलाफत हमें मंजूर नहीं, आपकी हुकूमत हमें मंजूर नहीं। यहीं से जहन दिया हुकूमत करने के ताल्लुक से। मौला अली ने दिमाग दिया, सहन दिया। आज भी हमारे यहाँ नेतागिरी करने के लिए हर साल 2-4 ऐसे लोग निकल जाते हैं जिनको सियासत का शऊर तक नहीं, जिनको पेशाब करने का ढंग नहीं, मगर मेंबर बनने का शौक, मुखिया बनने का शौक, प्रधान बनने का जज्बा उनके दिल में 24 घंटे बसा रहता है। वो आदमी मंत्री, विधायक और मिनिस्टर और क्या क्या बनना चाहता है साहब, उनसे पूछा जाए कि सियासत किसे कहते हैं। क्या तुम सियासत करने के बाद 5 साल तक जब तुम मेंबर और मुखिया बन जाओगे, 5 साल के बाद फीडबैक लेने के लिए क्या तुम जनता के बीच कभी जा सकोगे? नहीं जा सकता। इल्ला माशा अल्लाह आज इस जमाने में ऐसे लीडर नहीं होते जो कौम की खिदमत करने के बाद उनसे फीडबैक लेने के लिए उनके म्याद को कंप्लीट होने से पहले जा सके। आज का कोई मुखिया जाएगा तो बगैर जूता खाए वापस नहीं आएगा। आज का नेता जाएगा बगैर गाली सुने वापस नहीं आएगा। चंद होंगे अच्छे जिनकी तारीफ होगी, मगर अक्सरियत देखा जाता है 5 दिन अभी नॉमिनेशन को होते नहीं साहब, उसके अंदर नेतागिरी का जुनून सवार होता है। जीत के 1 हफ्ते के बाद चोरी, बेईमानी, जुल्म और ज्यादती का ऐसा शौक उनके दिल में पैदा होता है। जैसे जैसे अय्याम बदलते हैं, महीने में तब्दीली आती है, साल बीतता है, चोरी का जज्बा उसके दिलो दिमाग में मजबूत होता चला जाता है। अपने समाज का सबसे बड़ा चोर वही नेता, अपने समाज का सबसे बड़ा डकैत वही लीडर, अपने समाज का सबसे बड़ा घटिया इंसान जुल्म और ज्यादती के हवाले से वही नेता होता है।
जो चंद साल पहले वोट लेने के लिए घर घर घूमकर भीख मांगता था, वो सबके सर पे अपने सर पे हाथ रखवाता था बुजुर्गों से, वो आज चोरी करते थकता नहीं। मगर मौला अली ने फीडबैक लेकर दुनिया को सियासत का एक बेहतरीन शौर दे दिया कि वो कामयाब सियासतदान नहीं जिनके पास बहुत ज्यादा वोटर्स हो। आज के नेता अपने वोट पाए हुए वोट को बताने में फख्र महसूस करते हैं कि साहब हमारे पास इतने वोटर्स, हमने इतने से लीड किया, हमारे पास इतने वोटर्स है। मगर मौला अली ने नेतागिरी की कामयाबी वोटरों की तादाद पे नहीं बल्कि फीडबैक और उसके रिजल्ट को समझा है। आपने दुनिया को बताया कामयाब लीडर वो है जो जनता के बीच जाकर अपनी म्याद कंप्लीट होने से पहले अपना फीडबैक उनसे मांगे, अपना रिजल्ट उनसे मांगे, अपनी खिदमत के ताल्लुक से उनसे सवाल करे कि मैंने जो 4 साल तक तुझे तेरी खिदमत की, तेरा मुखिया रहा, तेरा प्रधान रहा, इसमें क्या कभी चोरी के हवाले से, क्या कभी बेईमानी के हवाले से, क्या कभी किसी जुल्म और ज्यादती के हवाले से, क्या कभी ठगी के हवाले से कभी मेरी शिकायत तेरे ज़हन और दिमाग पर किसी ने पहुंचाई? अगर जनता से आवाज आती है नहीं तो वह 100% सच्चा नेता है। अगर जनता खामोश रहती है तो समझ लीजिए कि वो बेईमान नेता है, वो चोर है। मगर मौला अली ने ऐसी नेतागिरी की। आपके बाद नेतागिरी मैं इसलिए बोल रहा हूं साहब क्योंकि आज हमने सियासत को नेतागिरी कहा है, इसलिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जुमले कभी कभी हालात के एतबार से, हालात के तनाजुर में बदल जाते हैं। समाज जिस जुमले को ज्यादा आसानी से समझता हो उसी जुमले को लेकर उन तक पहुंचने की कोशिश एक अच्छे खतीब की होनी चाहिए ताकि आसानी इंसान को समझ जाए। मौला अली जब आप खलीफा थे, आपके बाद इमाम हसन को खलीफा मुकर्रर किया गया। इमाम हसन के बाद हजरत अमीर माविया जो 20 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। 20 साल खलीफा रहना मामूली बात नहीं। सरकार अमीर माविया जिनकी अजमत, जिनकी अजमत को क्या कहना, अल्लाह की कसम मोतमद खास थे हुजूर के। आपकी शान पर अगर कोई उंगली उठाता है वो लाख हुसैन हुसैन अली अली कहे, वो अहले सुन्नत का फर्ज नहीं हो सकता। जो सिर्फ अली अली चिल्लाए, और चिल्लाए मतलब ये गुस्ताखी वाला जुमला हो सकता है, अली अली कहे और हजरत मौला अली की मोहब्बत का दम भरे और हजरत अमीर माविया पर उंगली उठाए, वो आदमी हमारी जमात का कतल नहीं हो सकता। आपकी अजमत पे हम कुर्बान, सब कुर्बान, हम लोग कुर्बान। मगर हजरत अमीर माविया 20 साल तक जब खिलाफत की कुर्सी पर आप गामजन रहे, जाहिर साहब जिसका बाप 20 साल तक बादशाह रहेगा उसके बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आज भी इस जमाने में अक्सर और बेशतर देखा जाता है जिसका बाप ज्यादा दिन से, बहुत दिनों से नेतागिरी करता हो, या जो सेठ का बेटा हो, जो जमींदार का बच्चा हो, उनको अक्सर देखा जाता है उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। पढ़ने के ताल्लुक से उनमें कोई रुझान नहीं, एजुकेशन उनके पास नहीं। ये और बात है, अल्लामा शाकिर कादरी साहब ऐसे, आपके खानदान के अफराद ऐसे हैं। अभी हमारी मुलाकात आपके खानदान के कई अफराद से हुई मगर हमने सबको पढ़ा लिखा पाया। मगर अक्सरियत की बात मैं करता हूं, अक्सर बड़े लोगों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। हजरत अमीर माविया 20 साल तक खलीफा रहे, अब उसका नाजायज फायदा आपके लड़के यजीद ने उठाना शुरू किया। उसी पीरियड में शराब पीने की आदत, उसी पीरियड में जना करने की लत, उसी पीरियड में झूठ बोलने की आदत, यानी ऐसे हैबिचुअल हो गए उनका लड़का हुआ। दुनिया में उस वक्त कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो उससे पनपती न हो और उससे शुरू न हुई हो। बहुत सारी बुराइयां उन्होंने शुरू की, मगर बाप के वफात के बाद उस कुर्सी पर आपका बेटा यजीद जबरदस्ती बैठ गया, जबरन बैठ गया। जो मुआहदा पहले हुआ था उस पर काम ना हुआ और जबरन अपने बाप की कुर्सी को अपने बाप की कुर्सी समझकर वो उस पर बैठ गए और कहा कि साहब अब मैं बादशाह हूं। ऐलान करवाया अपनी सल्तनत में, आओ सब लोग मेरी बैठ मंजूर करो, मुझे बादशाह तस्लीम करो, मुझे अपना हाकिम मानो। सारे लोग खुश हो गए। वो जो पियक्कड़ थे, जो शराबी थे, जो यजीद की हाँ में हाँ मिलाते थे, जिनको शराब पसंद थी, जिनको वैसा माहौल पसंद था जैसा माहौल यजीद देना चाहता था, वो सारे यजीद के दरबारी हो गए। उन लोगों ने अपने हाथों को उठाकर यजीद की बादशाहत मंजूर की। उन लोगों को मजा आया। उसने सोचा अब तक तो शराब हम सब चुप चुप के पीते थे, मगर यजीद बादशाह बन गए, अब तो शराब की नहरें बहाई जाएंगी। अब तक तो ज़नाकारी को हम लोगों ने सिर्फ आंखों से करना सीखा था या कर रहे थे, अब धड़ल्ले से इस काम को हम फरोग देंगे क्योंकि हमारे सरकार तो बादशाह हो गए। यानी बादशाह जब बना यजीद, उस कुर्सी पर बैठा यजीद के जहन रखने वाले दूसरे अफराद जिनको शराब की लत थी, जो शराबी थे, जो जानी थे, जो अपने समाज में वैसे ही माहौल में जीना चाहते थे जैसा माहौल का क्रिएटर यजीद को कहा जाता था, उस माहौल को उनके लोगों ने पसंद किया। लब्बे कहा, बादशाह माना, मगर उसी जमात में चंद लोगों ने आवाजें बुलंद की। यजीद के पास आकर कहा कि बादशाह सलामत, मैं बादशाह मान लूंगा, अच्छी बात है।
आमतुल मुस्लिमीन के आप बादशाह नहीं हो सकते, आप नमाजियों के बादशाह नहीं हो सकते, आप हाजियों के बादशाह नहीं हो सकते, आप इबादत गुजार के बादशाह नहीं हो सकते, आप अच्छे साली मुसलमानों के बादशाह नहीं हो सकते। कहा कैसे? कहा आप शराबियों के बादशाह है, आप नवाबियों के बादशाह है, आप अय्याशों के बादशाह है, हम जैसे गुनाहगारों के बादशाह है, इबादत गुजार के बादशाह नहीं, नमाजियों के बादशाह नहीं, एक अच्छे मुसलमान के बादशाह आप तब तक नहीं बन सकते जब तक अली के बेटे हजरत हुसैन का दस्तखत आपकी बादशाहत को न मिल जाए, जब तक उनका सपोर्ट न मिल जाए तब तक हम तो बादशाह मान लेंगे, मगर आम मुसलमान आपको कतन बादशाह नहीं मारेंगे। यजीद तिल मिला गया, यजीद घबरा गया, यजीद होश में आया, अपने नुमाइंदों को जल्दी से भेजा, जाओ खबर करो हुसैन को कि अपना दस्तखत दे, जाओ खबर करो हुसैन को अपना सपोर्ट दे, जाओ बोलो हुसैन को कि अपनी मदद का हाथ मेरी पुश्त पर दे। हुसैन के पास नुमाइंदे को भेजकर खबर दी गई कि हुसैन को कहो कि वो अपना समर्थन दे, अपना सपोर्ट लेटर जारी करे, अपना समर्थन लेटर मेरी बादशाहत के मंजूरी में वो वहां से जारी करे। एक नुमाइंदा आया, कहा कि ये यजीद आपका सपोर्ट मांग रहा है। आपकी आंखें लाल पीली हो गई, आप पसीने से शराबोर हो गए पसीने में। आपने कहा ऐसा कतन नहीं हो सकता, मैं यजीद जैसे शख्स को सपोर्ट करूंगा, बादशाह मानूंगा, ये कैसे हो सकता है? यजीद के गुनाहों के ताल्लुक से अरब के हर छोटे बड़े लोग जानते थे कि वो कितना गुनहगार था, वो किस कदर बदकार था, वो किस कदर झूठा और शराबी था। इमाम पाक ने यजीद के इस फैसले को मानने से सिरे से इनकार कर दिया। वापस खबर मिली यजीद को कि हुसैन आपकी बादशाहत को नहीं मानेंगे, हुसैन आपको बादशाह तस्लीम नहीं करेंगे, हुसैन आपको लीडर नहीं मानेंगे। धमकी भरा लेटर लिखा गया, नुमाइंदे और कासिद को भेजकर कहा गया कि बोलो हुसैन को अगर मुझे बादशाह नहीं मानेंगे तो मैं चढ़ाई करूंगा, मैं ये मदीने की ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं खून रेजियों में मदीने को तब्दील करूंगा। आका हुसैन बहुत संजीदगी से सोचते हैं कि अगर मैं मान लूंगा तो यह भी खतरा है, नहीं माना तो मदीने का खतरा है। मदीने में खून रेजिया, मदीने में कत्लो क़िताल, मदीने के उस अमन की धरती को खून रेजियों में आप तब्दील करना नहीं चाहते थे। आप आसानी से वहां से चंद लोगों से इजाजत लेकर आप मदीने से मक्का शरीफ आए। आप 2 महीना कुछ दिन तक वहां आप चंद महीने रहे, 2 महीना कुछ दिन नहीं, यानी आप शाबान के तकरीबन महीने में आए थे और कुर्बानी के महीने में आप वहां से गए। बहरहाल ये गिनती किसी वक्त मुताले के बाद मैं बता सकता हूं, मगर ये चूंकि बहुत स्पीड से गुफ्तगू हो रही है, उम्मीद है कि तारीख बयान करने में कभी ऐसी हेराफेरी होती है, मगर यहाँ नफ्स मसला ये हमें सुनना है कि सरकार इमाम हुसैन के जाने का मकसद क्या था। आपने मदीना शरीफ से फिर मदीना शरीफ से मक्का और मक्का शरीफ से आप कूफे के लिए आप रवाना हो गए। आपके पास चांसेस थे, आपके पास मौके थे, आपके पास फुर्सत और ऐसे चांसेस थे। आप मान लेते, चलो ठीक है मान लेता हूं, आप मान लेते तो क्या गुनाह था, आप मान लेते तो क्या गलती थी, चूंकि जान पर बात आई थी। और इस्लाम का कानून है साहब, जब बात जान पे आ जाती है, इस्लाम कहता है जब जान पे खेलना हो उस वक्त हराम शय भी हमारे लिए हलाल हो जाया करती है बक़द्र ज़रूरत। जब जान की बारी आ जाती है, इमाम मान लेते तो कोई हर्ज न शरीय एतबार से कोई गिरफ्त नहीं होती, मगर आपके दिलों में ये बात गामज़न हो चुकी थी कि मेरे पास जो इस्लाम पहुंचा है, मुझ तक जो जिम्मेदारी आई है, मेरा हाथ जो यजीद मांग रहा है, ये कोई मामूली हाथ नहीं। इस हाथ के लिए बद्र में 14 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। इसके लिए खैबर और खंदक में 70-72 अफराद ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की। हुसैन तक इस्लाम फैलाने के लिए न जाने कितनी जंगें हुई और उन जंगों में कितने मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। हुसैन का फैसला था, तन्हा अगर मेरा यह हाथ मैं अगर यजीद को दे दूं, यजीद को समर्थन दे दूं, तो यजीद बादशाह डिक्लेयर होगा, मगर वो इस्लाम कमजोर होगा। जिस इस्लाम के लिए बद्र में मुसलमानों को मारा गया, जिस इस्लाम के लिए खैबर और खंदक में मुसलमानों को रौंदा गया, जिस इस्लाम के लिए हजरत हमजा का कलेजा चबाया गया, जिस इस्लाम के लिए मेरे नाना जान के दंदाने मुबारक को शहीद किया गया, जिस इस्लाम की तबलीग के लिए मेरे नाना को गालियां सहनी पड़ी, वो इस्लाम का शार और उसकी बुनियाद लोग हिला देंगे। इसलिए आप चाहते थे कि कभी ऐसा नहीं होगा। धमकी दी गई, नहीं मानोगे मरने के लिए तैयार हो जाओ, बच्चों को मरते देखने के लिए तैयार हो जाओ, भतीजों को शहीद होने के लिए देखने के लिए अपनी आंखों को तैयार रखो। इमाम ने ऐलान फरमाया तस्वुरात की दुनिया में, यजीद तुम्हें जो करना है कर, कासिम लेना चाहता है ले ले, अब्बास लेना चाहता है ले ले, अकबर लेना चाहता है ले ले, असगर लेना चाहता है ले ले, मेरी जान लेना चाहता है ले ले। ए यजीद सुन ले,
तू कासिम की जवानी पे घोड़े दौड़ा सकता है, तू अब्बास का बाजू काट सकता है, मेरे 18 साल के बेटे को शहीद कर सकता है, तू हुसैन के सर नेज़े पे चढ़ा सकता है, मगर हुसैन का यह हाथ तू कतन नहीं ले सकता, क्योंकि हुसैन का यह हाथ नाना की अजमतों का हाथ है, ये कभी गवाएगा नहीं। और तारीख बताती है हुसैन ने जिंदगी में जिस हाथ को देने से मदीने में, देने से मक्के में, कूफा में हुसैन ने अपने अफराद की शहादत के बाद देने से इनकार किया था, अल्लाह की कसम तारीख लिखने वालों ने, मुअर्रिखीन ने बताया है कि हुसैन का वो हाथ हमेशा महफूज रहा। आपकी शहादत के बाद शिम्र से कहा गया, ये इब्ने ज़ियाद ने कहा जाओ हुसैन के कटे हुए सारे अज्जा ले आओ बदन के। लोग गए दौड़ के, कोई जुब्बा लिया, कोई आपकी पगड़ी पाया, कोई आपकी अंगूठी पाया, कोई आपके बदन के कटे हुए जो गोश्त के अज्जा थे वो उठाया, मगर जो चीज सख्ती और शिद्दत के साथ तलाश की जा रही थी वो हुसैन मुस्तफा का मुकद्दस हाथ था। हुसैन का हाथ यजीद के फौजियों ने सख्ती से तलाश करने की कोशिश की। इब्ने ज़ियाद घबरा गया कि हुसैन के ताल्लुक से सर दूंगा ले आके हुसैन ये यजीद को, तो वो खुश नहीं होंगे, मैं पाँव दूंगा तो खुश नहीं होंगे, जब तक मुकम्मल हुसैन के बॉडी के तमाम अज्जा एलिमेंट्स नहीं दे दूं। इसलिए हाथ चाहिए था उनको, बहुत सख्ती से हाथ लोगों ने खोजा, मगर हाथ हुसैन का किसी को मिल न सका। हर चीजें मिल गई, अंगूठी मिली, घोड़े का लगाम मिला, पांव मिला, सारी चीजें मिली, मगर अगर कोई चीज छुपी रह गई, कोई चीज अगर बची रह गई तो हुसैन मुस्तफा का मुकद्दस हाथ था। उलमा बयान फरमाते हैं हुसैन के हाथ को कटते हुए यजीदियों ने देखा, खुद काटा था तो देखना ही है, मगर कटने के बाद जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह ने हुसैन के उस मुकद्दस हाथ को हमेशा के लिए फरिश्तों के जरिए जन्नत भिजवा दिया, ताकि हुसैन का वो मुकद्दस हाथ यजीद के नापाक हाथ या इब्ने ज़ियाद के नापाक हाथ में टच न हो जाए। ये हुसैन के हाथ की अज़मती साहब। हुसैन हमेशा चाहते थे इस्लाम बचा रहे, हुसैन ने बचा दिया, कामयाब हो गए। यजीद चाहता था शराब आम हो जाए, मगर यजीद 3 साल तक हुसैन की शहादत के बाद बादशाह रहा। यजीद बादशाह रहने के बाद भी आज कोई नाम लेने वाला कोई उनका नहीं, आज उसके ताल्लुक से कोई इज्जत से बात करने वाला नहीं। आज यजीद के ताल्लुक से एक ऐसा मालूम पड़ता यजीद एक गाली जैसा गाली हो चुका है, यजीद का नाम एक गाली में तब्दील हो चुका है, यजीद एक गाली की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर हमेशा अपने हो बेगाने हो, खैर हो यार हो कोई हो, हुसैन को इज्जत से पुकारते हैं, हुसैन का नाम लेते हैं, हुसैन को इस्लाम के ताल्लुक से सबसे बड़ा मददगार आज दुनिया तस्लीम कर रही है। पता क्या चला, वो यजीद जो हुसैन की शहादत के बाद 3 साल तक 22,000 से जायद फौज के दस्ते का मालिक होकर बादशाह की हैसियत से दुनिया में रहा, मगर इस वक्त उसकी मौत के बाद न उसकी कब्र का कोई अता पता, न उसके खानदान का, उसके बाद उनके बाल बच्चों का कोई अता पता चला। यानी उनके बच्चों में एक माविया थे, वो बड़े अच्छे थे, उनके ताल्लुक से तारीख बताती है, मगर इस हैसियत से कि वो बादशाह था कोई हैसियत तारीख में नहीं है। मगर अल्लाह की कसम, आज अगर किसी का नाम जिंदा है वो हुसैन मुस्तफा है, किसी की तारीख जिंदा है वो हुसैन मुस्तफा है, किसी का मिशन जिंदा है वो हुसैन आजम है। हुसैन की तारीख आज ही नहीं क़यामत तक जिंदा रहने वाली है। हुसैन की तारीख अजान बचाने की थी, हुसैन की तारीख नमाज बचाने की थी, हुसैन की तारीख मस्जिद बचाने की थी, हुसैन की तारीख मदारिस को तहफ़्फ़ुज़ देने की थी, हुसैन की तारीख कुरान पाक की तालीमात को आम करने की थी। इसलिए जहाँ जहाँ आज़ान होगी पता चलेगा हुसैन जिंदा है, जहाँ जहाँ नमाज होगी पता चलेगा हुसैन जिंदा है, जहाँ जहाँ मदारिस होंगे पता चलेगा हुसैन जिंदा है, जहाँ जहाँ तालीमात कुरान पर गौर किया जाएगा मालूम होगा हुसैन जिंदा है। आज जो इस पूरी दुनिया में मुसलमानों के तई हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, कोई कहता है अजान बंद करो, कोई कहता है नमाज बंद करो, कोई कहता है मदरसा बंद करो, कोई कहता है खान का बंद करो, कोई कहता है मजार में ताले लगाओ। यानी ये सब जो रुझानात चल पड़े हैं, ये दुश्मन चाहते हैं कि इस्लाम मिट जाए, इस्लाम बंद हो जाए, इस्लामी तबलीग न हो सके, मदारिस बंद हो जाए। इन दुश्मनों को हुसैन आजम की शहादत से सबक लेना चाहिए। ए दुश्मनों, तेरी तहरीक को ध्वस्त कर दिया मैदान करबला में हुसैन आजम के चाहने वालों ने। उन्होंने कुर्बानी देकर, शहादत देकर हमेशा के लिए आजान को बचाया है, इसलिए अब तुझसे आजान बंद नहीं हो सकेगी। हुसैन ने जिस नमाज को बचाया है, हुसैन के नमाज के बचाने की तहरीक पूरी दुनिया में हमेशा की तहरीक होगी। इसलिए दुश्मन चाह भी ले तो वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हुसैन की शहादत
इसी नमाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसी कलमे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसी इस्लाम की हिफाजत के लिए, इसी इस्लाम के शियार के प्रोटेक्शन के लिए हुई है। इसलिए शहादत हुसैन के तनाजुर में यह कहा जा सकता है, जब तक हुसैन की तहरीक रहेगी तब तक हुसैन का नाम भी जिंदा रहेगा, तब तक हुसैन के रफ़क़ा की शहादत को हम संजीदगी से याद करते रहेंगे। अल्लाह की कसम, यह हुसैन मुस्तफ़ा है जिनके ताल्लुक से हर साल मुहर्रम शरीफ का महीना आते ही नौजवानों में एक शौक पैदा होता है, एक जज्बा उभरता है, उनका दिल मगमून हो जाता है। और कुछ लोग हैं जो शरारत कर बैठते हैं, मगर अक्सरियत देखा जाता है हमारे बच्चे जज्बाती होते हैं। यह अलग टॉपिक है, उनके ताल्लुक से वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। अगर वक्त मिलेगा तो आखिर में 2-4 बातें इन पर होगी, मगर पूरे वाक़े करबला में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शहादत का है, वो शहादत का, चूंकि किस्सा सुनने का हमको शौक बहुत हो गया है। आज हर महफिल में कहा जाता है, हजरत किस्सा सुनाइए, हजरत कैसे अली अकबर को मारा गया, कैसे हजरत इमाम पाक शहीद हुए। साहब, किस्सा कहानी से क्या होने वाला है? हमसे जायद और अच्छे ढंग से किस्सा कहने का शऊर तो शिया हजरात को है। शिया हजरात जब किस्सा गोई करता है तो उसका हक अदा कर देता है, मगर क्या करेगा शिया हजरात लाख कहे कि मैं हुसैन का हो, मगर वो हुसैन का होने का दावा कर सकता है, मगर वो हुसैन ही नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी किस्सों में गुम हो गई। हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, हमें हुसैन की जिंदगी और आपकी कहानी से इंटरेस्ट नहीं लेना है, बल्कि उस कहानी से जो निकात निकलता है, उन निकात पर हमें गौर करना है, उसको सबक के तौर पर अपने दिलो दिमाग में बिठाना है और अपनी जिंदगी को हसीन करने के लिए हुसैन की बारगाह से भीख मांगनी है। हुसैन आजम की शहादत में, आपके खानदान और रफ़क़ा की शहादत में सबसे बड़ी शहादत, अगर किसी एक शख्सियत की शहादत मेरी निगाहों से अगर आप देखेंगे तो वो इमाम अली अकबर की शहादत है। यूँ तो हर एक की शहादत पे 1000 जान कुर्बान, आपके गुलामों के गुलाम की शहादत पे 1000 जान कुर्बान, मगर उस पूरे वाक़े करबला में सबसे बड़ी कुर्बानी, अल्लाह की कसम, 18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी। एक बाप के लिए सबसे बड़ी मोहब्बत की चीज़ उसकी औलाद हुआ करती है। एक बाप बखूबी जानता है कि वो अपनी औलाद से किस कदर मोहब्बत करता है। आज जो हम में का कोई दिल्ली, पंजाब, दोहा, कतर, ओमान, सऊदीया, दुबई, कतर कहीं कहीं रहते हैं, 5 साल, 2 साल, 3 साल पे आते हैं, उनके रहने का मकसद सिर्फ अपना पेट पालना नहीं, अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी पाल लेते हैं, उनको अपनी औलाद की सच्ची खुशी चाहिए। इसलिए बाप वो पत्थर ढोता है, कोई भेड़ बकरी चलाता है, कोई सऊदीया में 5 साल खटता है, कोई दिल्ली में रिक्शा चलाता है, कोई ईंट ढोता है। एक बाप की तमन्ना होती है कि मैं जिंदगी की तमाम मुसीबतों से लड़ लूंगा, मगर अपने बच्चे के आंख में आंसू का एक कतरा मैं न देख सकूं। मगर वो कैफियत क्या रही होगी जब इमाम पाक के सामने 18 साल का जवान बेटा आके कहता है, अब्बा अब कौन साथ देगा, अब कौन लड़ने जाएगा, अब कौन आपकी हिमायत में आएगा, अब कौन होगा जिसको आप तलवार देंगे लड़ने को। इमाम पाक मुस्कुराते कहते, बेटा अब सिर्फ मेरी बारी है, अब मैं जाऊंगा। अली अकबर कहते, नहीं अब्बा, अब सिर्फ मेरी बारी है। जो आपके रफ़क़ा थे, जो आपके साथी थे, जो आपके रिश्तेदार थे, जो आप जिनको साथ लाए थे, वो सब आपकी इजाजत पाकर जाते रहे, शहादत का जाम पीते रहे, मगर अब्बा इस वक्त मर्दों की सूरत में आपकी झोली में एक मेरा छोटा भाई अली असगर, एक भाई मेरा ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार है, दूसरा भाई जो छोटा अली असगर वो है, वो बीमार, वो बच्चा है, और तीसरा अगर सही दुरुस्त और तंदुरुस्त कोई है इस वक्त लड़ने के काबिल, तो अब्बा सिर्फ आपका अली अकबर है। अब्बा आप मुझे इजाजत दें, मैं जाऊंगा, आपको जाने नहीं दूंगा। बाप बेटे में आपसी ऐसे तालमेल में बाप कहते हैं कि हम जाएंगे, बेटा मुझे जाने दो, बेटा मैं तुझे जाने नहीं दे सकता, बेटा तुम मेरी अमानत हो, बेटा तुम मेरे घर और खानदान की शान हो। बेटा यही नहीं, अली अकबर तेरी आंखें मेरे नाना की आंखों की तरह है, तेरी पेशानी मेरे नाना की पेशानी से मैच करती है, तेरे रुखसार को देखकर दुनिया मिसाल देती है कि नबी के रुखसार ऐसे थे। यानी मेरे अली अकबर तेरे कदो कामत मेरे नाना के तरह शेप में तेरे मैच करते हैं। इसलिए बेटा अली अकबर, मैं इस नेमत को, इस दौलत को गंवाना नहीं चाहता। अगर तू चला गया, खुदा ना खास्ता तुझे कुछ हो जाए, तो मैं किसे देखकर अपने नाना को याद करूंगा, किसकी आंखें देखकर मुझे अपने नाना की याद आएगी, किसका चेहरा देखकर नाना के चेहरे का एहसास मेरे दिल में पैदा होगा। इसलिए अली अकबर, मैं कतअन तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अली अकबर अपनी दलील देते हैं, हुसैन मुस्तफा अपनी बात सुनाते हैं। आखिर में इमाम अली अकबर ने ऐसी दलील दी, ऐसी बात रखी, मजबूत दलील देते हुए आपने कहा, अब्बा अगर मैं नहीं गया,
मैं इस मैदान जंग में जिंदा बच के चला गया। दुनिया इस अली अकबर को बुज़दिल कहेगी। दुनिया कहेगी कैसा बुज़दिल था अली अकबर, जो बूढ़े बाप को मरते देख लिया, खुद लड़ने के लिए नहीं गया। और अब्बा यही नहीं, हो सकता है आपके दुश्मन ये कहते हैं कि हुसैन अपने खास मकसद की तकमील के लिए गए थे। हुसैन वहां भतीजे को मरवा दिए, हुसैन वहां भांजे को कटवा दिए, जबरन किसी रिश्तेदार को वो झोंक दिए जंग के मैदान में, और अपने जवान बेटे को बचाने में हुसैन कामयाब हो गए। अब्बा मैं जानता हूं अगर मैं बच जाऊंगा, वो रकीन तारीख लिखते वक्त बोलेंगे और बोलते बोलते उनकी जबान खामोश रहेगी। इतिहासकार इतिहास लिखते लिखते उनका कलम रुक जाएगा। वो इल्जाम आयद करते हुए कहेंगे हुसैन बुज़दिली का मुजाहरा कर बैठे, हुसैन अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो गए, अपने भांजे को मरवा दिया, क्योंकि भांजे की रिश्तेदारी बेटे से ज्यादा दूरी की रिश्तेदारी है। बेटा बाप से ज्यादा करीब होता है, भांजा दूर का रिश्तेदार है। भांजे का ताल्लुक एक मामा से डीएनए का नहीं होता, इसलिए जो डीएनए के रिलेटिव्स नहीं थे उनको हुसैन मरवा दिए, और जो करीबी रिश्तेदार थे उनमें से अली अकबर को हुसैन ने बचा लिया। अब्बा मैं चाहता हूं कि जब करबला की तारीख लिखने के लिए कोई इतिहासकार सामने आए, एक सेकंड के लिए उसका कलम न रुक सके, और कोई मौलवी मुल्ला मौलाना जब इतिहास बताए करबला के ताल्लुक से मिंबर पे आकर बोले तो उनकी जबान कभी खामोश न रहे। वो बेतरतीब करबला की तारीख बोलता चला जाए, लिखता चला जाए। वो ये कहे कि हुसैन आजम वहां अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि इस्लाम बचाने के लिए गए थे। जब भी तो उस मैदान में हुसैन ने जहां अपने भांजे को कुर्बान किया, हुसैन ने उस मैदान खास में जहां भतीजे को मरते देखा, उसी मैदान में हुसैन ने अपने 18 साल के जवान बेटे अली अकबर की शहादत को भी मंजूर किया है। अब्बा मुझे इजाजत मिलनी चाहिए, मैं जाना चाहूंगा, इसलिए यह बहुत बड़ी शहादत है। अकेले अली अकबर की शहादत में हुसैन की मोहब्बत की शहादत है, हुसैन के जज्बे की शहादत है, हुसैन के एक बहुत बड़ी कुर्बानी मोहब्बत की कुर्बानी है। जिस बेटे को अपने लिए सबसे बड़ी दौलत समझता है बाप, उसी बेटे को इस्लाम की खातिर हुसैन वहां कटवाने पर आमादा होते हैं। सवार के कहा जा बेटा लड़ने के लिए। हजरत अली अकबर मैदान में आए, लड़ते लड़ते काफी ताखीर हो गई। तीन का यूथ जवान जिन्होंने काफी मसाइब अपने आंखों से देखा हो और कई घंटों से मोटी तगड़ी और भारी भरकम तलवार चलाकर उनके सेहत को जरूर वो तलवार मुतासिर की होगी। आपके अंदर और तलवार घुमाने की सकत न रह सकी। अब आपने सोचा कि बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई, चलता हूं कहीं से पानी की तलाश करता हूं। ये यजीदी क्या पानी पिलाएंगे मुझे, जो मेरा खून पीना चाहते हैं, जो मेरी गर्दन काटना चाहते हैं, जो मेरे ऊपर तीरों की बारिश करते हैं, इनसे पानी मांगूंगा, जवाब पे तीरों की बारिश करके मेरी जिंदगी की उम्मीद को खत्म कर देगा। इसलिए बेहतर है अब्बा के पास जाता हूं। मुमकिन है जितनी ताखीर से मैं यहां पहुंचा हूं, इतनी देर में मेरे वालिद मोहतरम को पानी का कोई मौका मिल गया होगा, कहीं से कोई दे दिया होगा। अब्बा से पानी मांगूंगा, क्योंकि साहब हर वक्त हर बेटा अपने तमाम तमन्नाओं की तकमील जब किसी दूसरे रास्ते से नहीं देखता तो अपने बाप के पास आता है। आखिरी उम्मीद को पूरा होते हुए कंप्लीटेशन के लिए एक बेटा अपने बाप के पास आके कहता, अब्बा बस आप ही मेरा काम कर सकते हैं, 500 रुपया दीजिए, हरियाणा जाना है, 2000 दीजिए, मुझे पासपोर्ट ऑफिस में देना है। यानी बेटा भौकाल मारेगा, मगर जब काम नहीं होगा तो बाप के पास आकर अपनी उम्मीद रखेगा। अपनी उम्मीद की तकमील के लिए बाप से गुहार लगाता है। इमाम अली अकबर ने सोचा इस मैदान जंग में कौन मेरे बाप के अलावा मेरी मदद कर सकता है। आपने क्योंकि भूख, 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत बूढ़े और बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर जवान कभी भूख जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि जवान का जो ऑब्जर्विंग उसकी जो ताकत होती है, जो उनको सहने की ताकत होती है, वो दूसरों के मुकाबले में कम होती है। क्योंकि जवान में जो खून का जो जरियान होता है वो ज़्यादा होता है, खाना पचाने की कुव्वत ज़्यादा होती है, हाजमा मजबूत रहता है, और जिनका हाजमा जिस कदर मजबूत होता है उसमें भूख जगने की कुव्वत भी बहुत ज्यादा होती है। इमाम अली अकबर को भूख और प्यास ने बहुत घबरा दिया। आप गए पानी की तलाश में, कहा अब्बा पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। इमाम पाक ने कहा बेटा तुम पानी के लिए आए हो या कोई एग्रीमेंट कर लिए, अभी तक तो जिंदा कोई वापस नहीं आया तेरे अलावा। बेटा क्या एग्रीमेंट हुआ, कोई वादा हुआ, कोई बात हुई क्या? लोगों ने तुमसे कुछ वादा किया? कहा अब्बा हुजूर मैं वादा क्यों करूंगा उन लोगों से, मैं क्यों घबराऊंगा उन लोगों से। अब्बा मैं तो शेर खुदा का शेर अली अकबर हूं, मैं घबराने वालों में नहीं। मगर मेरे होंठ देखिए अब्बा, मेरी पेशानी देखिए अब्बा, मेरे रुखसार को मुलाहाजा कीजिए अब्बा। अब्बा आपका जवान बेटा प्यासा तलवार चला रहा था, आपने नहीं देखा, आपको तरस नहीं आई?
अब्बा कहीं से पानी पिला दीजिए। मैं आपके हाथ मुबारक पर हाथ रखकर वादा करता हूं अब्बा, आपने अगर इस अली असगर के लिए पानी का इंतजाम फरमा दिया और अली अकबर चंद घोट पानी को अगर पी गए, कसम खुदा की अब्बा मैं वादा करता हूं वापस जाऊंगा मैदान लड़ने के लिए और उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक आखिरी यजीदियत का खात्मा ना हो जाए। आप मेरे लिए पानी का इंतजाम तो फरमा दीजिए। लेकिन अब्बा ने कहा कि बेटा तुमको तो पता है 3 दिन हो गए, 3 दिन से खाने पीने के तमाम अशिया पर जो रिलैक्सेशन के रास्ते थे, जो मुराद के तौर तरीके थे, हर एक पर पहरा बैठाकर यजीदियों का ऐलान हो चुका है, कोई मुझे पानी नहीं दे सकता, कोई मुझे खाना नहीं दे सकता, कोई किसी की दुकान मेरे लिए खुली नहीं हो सकती। चुनांचे मेरा बेटा शाह सब्र कर ले, लड़ते रह। आप बगैर पानी पिए लड़ने के लिए चले गए। लड़ते लड़ते जवान बेटा शहीद हो गए। एक बूढ़े बाप 56 साल को क्रॉस करने वाली उम्र जिस वक्त इमाम पाक की थी, उस उम्र शरीफ में एक बूढ़े बाप के सामने जवान बेटा तड़प तड़प कर अपनी जान देता है। ये है सबसे बड़ी कुर्बानी। इमाम हुसैन की शहादत हजरत अली अकबर के शहादत से मेरी नजर में बड़ी इसलिए नहीं क्योंकि बाप का जज्बा होता है, एक सामने वाले को कहता है कि मुझे मारना हो मार ले मगर मेरे बेटे को छोड़ दे। आज भी जो बाप है उनके सामने अगर ऑप्शन रखे जाएं कि सूली पे लटकाना है, 10 कोड़े लगाने हैं, फांसी पे चढ़ाना है, कुएं में ढकेलना है, बता इन दोनों तुम दोनों बाप बेटे में किन किन को किया जाए? हर बाप की यही आवाज होगी, मुझे मार दो, बच्चे को छोड़ दो। इमाम पाक ने ऐसा ही किया। फिर आखिर इमाम पाक को भी अपनी शहादत देकर, अपनी कुर्बानी देकर दुनिया भर को शहादत का बेहतरीन फलसफा सिखाते हुए इस्लाम का जो मेन जो कॉन्सेप्ट था वो पूरी दुनिया को इमाम पाक ने बता दिया। आपके मबादियात, इस्लाम के मबादियात को आपने बताया। इस्लाम शराबियों से आगे नहीं बढ़ सकता। इस्लाम अय्याशों से कभी नहीं संभल सकता। इस्लाम संभालने के लिए हुसैन का मजाज जरूरी है। इस्लाम संभालने के लिए, सच्चाई को स्थापित करने के लिए हर जमाने में हुसैनी बनना होता है। आज जिस भारत में हम रहते हैं, इस भारत में 1000 लोग हुसैनी होने का दावा करते हैं, 1000 लोग मुसलमानों और इस्लाम के ताल्लुक से अनाप शनाप बकते हैं, मगर इसी भारत का एक ऐसा लीडर जो मेरी निगाह में सबसे बड़ा और पढ़ा लिखा लीडर जिसे हम कहते हैं, वो मिस्टर गांधी, जिसे फादर ऑफ द नेशन कहा जाता, जिसको चंद लोगों ने अपने समाज के महात्मा कहा है। महात्मा का माना अजीम शान व्यक्ति, एक महाविशाल व्यक्ति, चौतरफा जो फनून की महारता जिनके अंदर हो, उसी व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है। उसी को, वही हमारे मुल्क का, भारत का राष्ट्रपिता, फादर है, फादर ऑफ द नेशन है, वो बाप है इस मुल्क का, उसे महात्मा कहते हैं। अब आप कहिएगा हजरत ये महात्मा तात्मा के ताल्लुक से आप क्यों हुसैन की महफिल में बोलते हैं? मैं कहूँगा साहब हाँ, हुसैन के तज़किरे बहुत सुने होंगे, मगर इस अजीमुशान धरती का ये महाविशाल व्यक्ति जिसे लोगों ने महात्मा कहा, जिसे हम और आप मिस्टर गांधी के नाम से जानते और पहचानते हैं। गांधी अफ्रीका से लेकर हिंदुस्तान तक मुताबिद तहरीकात के जरिए अपनी इल्म और अपनी जानकारी और चालाकी की बदौलत हिंदुस्तान को आजाद किया, अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया, वकालत किया जिसने साउथ अफ्रीका में। वो मिस्टर गांधी पढ़ा लिखा व्यक्ति जब भारत आजाद हो गया, उनके पास चंद लोग आकर शिकायत किए, कहा कि गांधी जी आप इस कदर ऑथराइज्ड हैं, आप इस कदर बाअख्तियार हैं, आप जिसे चाहे वो नेता बन जाए, आप जिसे चाहे रेल मंत्री बना दे, आप जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना दे, आप जिसे चाहे राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दे। यही हुआ कि गांधी ने जिस समाज के लोगों को बना दिया वो लोग उनको महात्मा कहते हैं, और जिनके बाप दादाओं को नहीं बनाया वो लोग आज भी उसी समाज के लोग हैं, फिर भी गांधी को इज्जत के साथ नहीं पुकारते हैं, क्योंकि उनके बाप दादाओं को गांधी ने कुछ बनाया नहीं और उनकी नीयत की बुनियाद पर उनको रौंद दिया था। गांधी ने उसको अपनी बारगाह से भगा दिया था। मैं कहना चाहूंगा आजादी के बाद गांधी के पास चंद शरीफ किस्म के लोग आए और कंप्लेन करते हुए, अपने मारूजात पेश करते हुए कहा कि सर आपके पास ऑथराइजेशन है, आपके पास इख्तियारात है, मैं चाहता हूं कि इस आजाद भारत को आजादी के ताल्लुक से आप 2 लाइन और लिख दीजिए कि हिंदुस्तान में कोई कलमा पढ़ने वाला, हिंदुस्तान में कोई नमाज पढ़ने वाला, हिंदुस्तान में कोई कुरान पर अमल करने वाला, हिंदुस्तान में कोई अजान देने वाला, हिंदुस्तान में कोई नमाज पढ़ने वाला यहाँ नहीं रह सकता। नमाजियों के लिए अलग समाज, कुरान पढ़ने वालों के लिए अलग सोसाइटी, तालीमात कुरान पर अमल करने वालों के लिए अलग समाज होगा। आप सिर्फ 2 लाइन लिख दीजिए। गांधी चूंकि इसका ताल्लुक पढ़ने लिखने से था, इल्म दोस्त इंसान का नाम है मिस्टर गांधी, इसलिए जो लोग इल्म से ताल्लुक रखते हैं वो जज्बे में आकर फैसला नहीं करते,
इन जाहिलों की तरह कि रात के 12 बजे मन में हुआ तो पैसा डिक्लेयर कर दिया कि बंद कर दो, जब मन में आए तब लॉकडाउन लगा दो। ये जाहिलों में होता है साहब, बगैर मशवरे, बगैर राय, बगैर कोई सलाह के जब जो चाहे हुक्म नाफिज कर देते हैं। मगर समाज का जो लीडर पढ़ा लिखा होता है वो किसी फैसले को सुनाने से पहले उसके गलत नताइज पे गौर करता है। इसके गलत नताइज लोगों पे क्या मुरतब होंगे, इसके असरात लोगों पे अवामुन्नास पर क्या मुरतब होंगे। इसलिए गांधी ने कहा कि लोगों, तुम जो कहते हो इस्लाम मिटाया जाए, तुम जो कहते हो कुरान मिटाया जाए, तुम जो कहते हो अजान बंद की जाए, ये बताओ कि इससे तुझे क्या एलर्जी है, इस्लाम तेरा क्या बिगाड़ा है। लोगों ने कहा सर, इस्लाम हर रोज फैल रहा है, हर शाम इस्लाम की, हर सुबह इस्लाम की, हर दोपहर इस्लाम के, हर दिन इस्लाम का, हर रात इस्लाम की। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस्लाम अगर फैल जाएगा तो इस्लाम अपने फैलते समय खूनरेज़ियां फैलाएगा, क्योंकि इस्लाम का ताल्लुक कत्ल क़िताल से है, इस्लाम का ताल्लुक तलवार से है, इस्लाम का ताल्लुक ताकत और बल से है, इस्लाम का ताल्लुक बम और बारूद से है। लोगों ने अपने एतबार से इस्लाम को गांधी के सामने पेश कर दिया। अब गांधी कहा ठीक है, मैंने तेरी बात सुन ली, अब जरा मैं इस्लाम खुद से पढ़ूंगा। जब तक इस्लाम में अपने से स्टडी नहीं कर लेता तब तक इस्लाम के हवाले से एक भी वर्ड मैं नहीं बोलूंगा। अब गांधी खाना पीना छोड़ दिया, इस्लाम का पे अध्ययन करना शुरू किया, इस्लाम से रिलेटेड, इस्लाम के पैगंबर से रिलेटेड, इस्लाम के पैगंबर के खुलफा से रिलेटेड चंद किताबें अपने स्टडी मेज पर रखकर गांधी जब पढ़ना शुरू किया, इस्लाम के पैगंबर की जीवनी को पढ़ा, आपके बचपने को पढ़ा, आपकी जवानी को स्टडी किया, आपके 63 साल जिंदगी पढ़ा, आपके खलीफे अव्वल हजरत सिद्दीक़ अकबर के बायोग्राफी को पढ़ा, उमर फारूक को पढ़ा, उस्मान गनी के लाइफ सिस्टम को पढ़ा, और उसके बाद मौला अली के सिस्टम ऑफ लाइफ को पढ़ते पढ़ते हसन और हुसैन की जिंदगी पहुंचते पहुंचते गांधी का दिमाग काम करने लगा। होश में आते हुए गांधी अपने चैम्बर से बाहर आकर आवाज बुलंद करके पुकारा, कहां गए वो शरीर लोग, वो बदमाश जो चंद दिनों से मेरे चैम्बर में आकर इस्लाम मिटाने की दरखास्त कर रहे थे। आओ मैं सुनाता हूं तुझे, आओ मैं बताता हूं तुझे, आओ मैं कहता हूं तुझे, व्हाट हैज डिवाइड बाय इस्लाम, व्हाट इज टॉल्ड बाय इस्लाम, व्हाट इज डिवाइडेड बाय इस्लाम। इस्लाम देता क्या है, इस्लाम सिखाता क्या है, इस्लाम बताता क्या है, इस्लाम पढ़ाता क्या है, इस्लाम बांटता क्या है। इस जज्बे की तकमील के लिए मिस्टर गांधी जब इस्लाम पढ़ता है, इस्लाम दुश्मनी मजाज रखने वाले अफराद को एक लाइन पे खड़ा करके मिस्टर गांधी मुखातब करता है उस वक्त के दुश्मनों को और कयामत तक के मुसलमानों की दुश्मनी मोल लेने वाले आंखों और दिमाग को मतवज्जा करके गांधी इशारा करते हुए कहता है, दुनिया वालों, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। गांधी कहता है, दुनिया वालों, तुम तो इस्लाम मिटाना चाहते हो, तुम तो इस्लाम की दुश्मनी चाहते हो, अज़ान की दुश्मनी, नमाज की दुश्मनी, मसाजिद की दुश्मनी, मकातिब की दुश्मनी, ये तेरी दुश्मनी है और इसलिए है कि तुम जाहिल हो, तुम इस्लाम नहीं जानते, तुम इस्लाम नहीं समझते, इस्लाम के पैगंबर के बायोग्राफी को तुमने नहीं पढ़ा। गांधी कहता है कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, अफ्रीका से हिंदुस्तान तक जो लोग मेरे पीछे चल पड़े, इसकी बुनियाद मेरी लाठी नहीं, मेरा कलम है, मेरी जानकारी और मेरा इल्म है। मैं साहिब इल्म व्यक्ति तुमसे कहता हूं। गांधी अपनी तरफ इशारा करके लोगों से कहता है, तुम तो कहते हो कि इस्लाम तलवार से फैला है, मगर गांधी कहता है, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। कहा, मेरा विश्वास है, वो तेरा विश्वास है कि इस्लाम कत्ल क़िताल को प्रमोट करता है, खूनरेज़ियों को डेवलप करता है, मगर ये मेरा विश्वास है दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम की जो तरक्की हो रही है, हर सुबह इस्लाम की, हर शाम इस्लाम की, हर रात इस्लाम की, हर दिन इस्लाम का, हर घड़ी इस्लाम के, हर सोसाइटी इस्लाम की, हर समाज इस्लाम का, हर व्यक्ति इस्लाम का जो होता जा रहा है, इसकी वजह बताते हुए मिस्टर गांधी कहता है, ए दुनिया वालों, मैं आसानी से नहीं बोलता, मैंने इस्लाम के पैगंबर को पढ़ा, उनके खुलफा को पढ़ा, पैगंबर इस्लाम के नवासे को पढ़ा, उनके नवासे की शहादत को पढ़ा हूं। अब मैं इस्लाम समझ गया कि कितना सुथरा और पाकीज़ा मजहब है। गांधी कहता है, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। वो कहा, ये तेरा विश्वास, मेरा विश्वास तो यह है कि इस्लाम की तरक्की तलवार की बलबुलते नहीं हुई, बट द रिजल्ट इज दैट ए सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ इमाम हुसैन। वो कहता है, आज जो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है,
इसकी वजह कुछ और नहीं, ये तो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन की अजीमुल शान कुर्बानी का नतीजा है जो इस्लाम फैल रहा है। नारे तकबीर। एक मुहक्किक, एक दानिश्वर, एक अजीमुल फहम आलिम दीन का खिताब है, और कैसा जुमला है, कैसे लफ्जों का इंतखाब हो रहा है। अगर पढ़े लिखे बाशऊर अफराद इस पे गौर कर लें तो मैं समझता हूँ कि मोहब्बतों का नजराना आकर पेश करेंगे। हमें बुलंद आवाज से हजरत का और हजरत की तकरीर का इस्तकबाल करना चाहिए। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मुहाफिज़े शरीयत, जिक्र खानदाने मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला। बहुत उम्दा खिताब हजरत, वाह 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 वाह। गांधी ने बड़ी अच्छी फिक्र दी दुनिया को। उसने कहा, बट द रिजल्ट इज दैट सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ इमाम हुसैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड। आगे मिस्टर गांधी कहता है, इफ इंडिया वांट्स टू बी ए सक्सेसफुल कंट्री, का अगर ये भारत यानी भारत के लोग अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क में बदलना चाहते हैं, तो गांधी ने फिक्र दिया, कहा इफ इंडिया वांट्स टू बी ए सक्सेसफुल कंट्री इट मस्ट फॉलो टू फुट स्टेप्स ऑफ इमाम हुसैन। अल्लाह की कसम, गांधी कहता है अगर ये हिंदुस्तानी अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं तो इनको किसी और शख्सियत के नक्श कदम पर चलने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हुसैन को अपना मॉडल बना ले, भारत और भारत के लोग तरक्की पा जाएंगे। और ये बात मैं हवा में नहीं कहता हूँ, क्या पाकीज़ा ख्याल है हजरत आप गूगल से पूछ वाह वाह वाह। ये सारी चीजें गूगल पे अपलोडेड हैं, आप उससे पूछ लें, गूगल आपको सारी चीजें अपनी निगाहों के सरफेस पे दिखा देगा और बता देगा कि गांधी ने क्या कहा। आखिर में तो गांधी ने हद कर दी, उसने कहा इफ आई हैड जस्ट लाइक 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन, अगर मेरे पास भी हुसैन के उन 72 रफ़क़ा अहबाब की तरह चंद लोग होते जो मैदान जंग में हुसैन का साथ देने पहुंचे थे, उन अफराद की तरह जानिसारी का जज्बा लेकर मेरे साथ भी चंद लोग आते, इफ आई हैड जस्ट लाइक 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन, अगर हुसैन के 72 यारों की तरह जानिसारी का जज्बा हमारे लोगों में, इस भारतीयों में होता, आई वुड वॉन्ट द कंट्री ओनली विद इन 24 आवर्स। वो कहता है मैं इस हिंदुस्तान को आजादी के लिए सिर्फ 24 घंटे का टाइम लेता हूं। नारा लगना चाहिए था, ये कोई छोटा मोटा जुमला नहीं है, यह खिताबत का ऐसा पैराग्राफ है जिसे ज़हन दिल की डायरी पर हमेशा के लिए महफूज कर लेने के काबिल है। काश के नौजवान तबका बेदार होता और हजरत की तकरीर के इस जुमले पे नारे की सदा बुलंद करता। मैं नारा लगाता हूं जरा जोर से, यह आम तकरीर नहीं हो रही है। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? ये गांधी इसका ताल्लुक दूर दूर तक इस्लाम के मबादियात से भी नहीं है, बुनियाद से भी नहीं है, बेसिक से भी नहीं है। वो मिस्टर गांधी आपके इस्लाम को, आपके हुसैन को, आपके हुसैन की शहादत को इस गंभीरता से ले रहा है कि वो कहता है कि हुसैन के साथ देने वाले अफराद इस कदर जज्बाती और शौक के साथ हुसैन का साथ दे रहे थे, अगर हमारा भी साथ ऐसे ही लोग दे दें तो इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में मैं सिर्फ, अगर लोग देते तो मैं 24 घंटे का टाइम लेता, ओनली 24 आवर्स, सिर्फ 24 घंटे में इस भारत को आज़ाद कर देता। हज़रात, ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई ताकि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हुसैन की ज़िंदगी को हमें समझना है, हुसैन की शहादत से हमें सबक लेनी है। जिस इस्लाम की स्थापना में, जिस इस्लाम के फैलाव के बाद उसको बचाने में, जिस इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए हुसैन मुज्तबा ने अपने ख़ानदान को, एक एक ख़ानदान के फ़र्द को कटवाते देखा, कटते देखा, और एक सेकेंड के लिए भी आपका पाँव रिवर्स नहीं हुआ, पीछे नहीं हुआ, और हर वक्त आप कहते रहे, हर वक्त आप कहते रहे कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। आज हम सच्चे हुसैनी हैं तो हुसैन की शहादत के मकसद को हमें समझना होगा और उस मकसद की तकमील के लिए अपनी औलादों को तैयार करना होगा, अपने बच्चों को सिखाना होगा, बच्चा ये डुगडुगी बजाकर, ये ताजिया बनाकर, ये ढोल बजाकर, ये तलवार भांजकर तुम अपने को हुसैनी नहीं बता सकते। और हुसैनियों का ये किरदार भी नहीं साहब। आज तो हमारे हिंदुस्तान में क्या हो गया,
अल्लाह की कसम ये मसले के आला हजरत को किसकी नजर लग गई कि हमारी जमात के लोग जिसको आज तक हमने अपना समझा, जिसको आज तक हमने दस्तरखान पर बिठाया, जिनको आज तक हमने हजरत हुजूर कहता रहा, जिसको आज तक हमने माले चढ़ाए, जिनको आज तक हमने इज्जतें दी, जिनको आज तक हिंदुस्तान का बड़ा खतीब माना, जिनको बड़े खानदान का व्यक्ति माना, न जाने वो लोग किसके दरसगाह में बैठकर कहां से शऊर ले लिए कि आज इस जदीद जमाने में नई नई फिक्र देते हैं, बोलते हैं हलाली के लिए हलाल है ताजियादारी, हरामी के लिए हराम है ताजिया बनाना, जिसको बनाना है बनाओ। यानी लोग पता नहीं कहां से जहन लाते हैं और कौन सा समाज शीयत को फरोग देने की कोशिश लोग करते हैं। अल्लाह की कसम, सरकार आला हजरत की बात मैं बताता हूं, आपने अपने जमाने के तनाजुर में कहा था कि मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। मुरव्वजा था यानी जिस ताजिया का रिवाज लोगों ने दे दिया हो वो ताजिया बनाना हराम है, मगर ये गुलाम ताजुशरिया, ताजुशरिया के गुलामों का गुलाम ये मुसव्वी रजा। आपको इस ताल्लुक से मैं एक संक्षेप में एक जुमला दूंगा, जिसे लड़ना होगा लड़ लेगा, लिखना होगा लिख लेगा, बोलना होगा बोल देगा, मगर ये मेरी फिक्र है। ताजिया सरकार आला हजरत के जमाने में अगर मुरव्वजा ताजियादारी हराम थी, आज इस जमाने में कोई भी ताजियादारी हराम है, मुरव्वजा हो गैर मुरव्वजा हो, क्योंकि आज जो ताजिया हमारे बच्चे बना रहे हैं, ये ताजिया बनाने का मकसद इनको इसके रास्ते से वो बुत परस्ती को फरोग दे रहे हैं। अल्लाह की कसम, ताजिया बनाना किसी जमाने में सच्चे हुसैनी के काम नहीं था। वो जो लोग बोलते हैं वो अलग इस्लाम और अलग सुन्नियत बताना चाहते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज कोई और नहीं, वो मसले के आला हजरत है। आला हजरत ने जिसको कहा है हक, उसको हम हक मानेंगे, जिसे कहा बातिल तो हम बातिल मानेंगे। अभी एक साहब को जेल भेज दिया, अभी हमारी जमात के एक मौलाना साहब तकरीर किया, लोगों ने उसको जेल भेज दिया। और कौन थे? हमारे लोग जेल भेज दिए। अरे साहब, आपको ताजिया बनाना है, बनाओ आसमान तक उठा के ताजिया। मौलवी तो वही बताएंगे जो उनके इमाम ने बताया, जो हमारे आका ने बताया, हम वही बताएंगे ना। हम जिनके खाते हैं उनकी गीत गाएंगे। मैं ये सारी बातें वैसे तनाजुर में आई तो बोल दिया। हम नौजवानों ने आज हुसैनी अजमत को जो पायमाल किया है, ढोल और ताशे की नशे में, जुलूस के बाद, जुलूस की कहीं कुछ हद तक इजाज़त मिलती है। हमारे उलमा ये कहते हैं कि हाँ जुलूस में जाना चाहिए, मगर जो तरीक़ेकार जुलूस में शिरकत का हमारा आज रहा है, जुलूस को हमने अखाड़ा बना दिया। अखाड़े और जुलूस में बुनियादी फ़र्क यह है, जहाँ पियक्कड़ जाए, जहाँ शराबी चला जाए, जहाँ ढोल वाले चले जाएं, जहाँ नाचने वाले चले जाएं, जहाँ उठक पटक करने वाले चले जाएं, जहाँ दूसरे को तकलीफ देने वाले घुस जाएं, उस जमात को जुलूस नहीं अखाड़ा कहा जाता है। जहाँ मुअज़्ज़ज़ लोग जाएं, जहाँ अच्छे लोग जाएं, जहाँ नमाज ज़ोहर और असर के बाद लोग शरीक हों, जहाँ नमाजी जाएं, जहाँ बाशरा लोग शरीक हों, उसे जुलूस कहते हैं। हमें जुलूस बनाना है, अखाड़ा नहीं। और अखाड़ा बनाकर हमने इस्लाम को अखाड़े में तब्दील कर दिया। ऐसे लोग जाकर अखाड़े में इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया। कोई ऐसा इलाका नहीं साहब जहां हमने अपनों को अपनी तलवार से, अपनों को अपनी लाठी से, अपनों को अपनी बातों से उस आशूरा के जुलूस के नाम पर उस दिन हमने तकलीफ न दिया हो। दर्जनों केसेस पुलिस स्टेशन पे उस शाम को दर्ज होते हैं। केस करने वाला अपने आप को सुन्नी मुसलमान बताता है, जिस पर केस किया वो यजीद नहीं है, वो भी हुसैनी अपने आप को बोलकर वहां गया था। दोनों हुसैनी आपस में भिड़ गए, अपनी तलवार अपनों को मार दी, अपनी लाठी अपनों पे चल गई। ये हम ऐसा करके हुसैनी बताएंगे। और आज तक मुजफ्फरपुर हो, पूर्णिया हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में आशूरा के जुलूस के ताल्लुक से हुकूमत बहुत संजीदा रहती है। रोटेशन हमारा अलग अलग चेंज होता है। एक गांव वाला जिधर से जाएगा, दूसरा गांव वाले उधर से नहीं जा सकते, दूसरे गांव नहीं जा सकते। 1000 के जनरेशन पॉपुलेशन को लेकर इधर से, कोई पश्चिम से, कोई पूरब से। साहब, हम जुलूस में जा रहे हैं ना, हम अपनी तादाद से इत्तेहाद का पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं ना, मगर ये क्या, पश्चिम मोहल्ला वाला पूरब से जाएगा, पूरब वाला दाएं से जाएगा, ये पश्चिम वाला बाएं से जाएगा। आज तक अगर शाहबाजपुर के 1000 लोग अपने जुलूस को एक दिशा नहीं दे सके, तो मैं समझता हूं इस जुलूस से आप इत्तेहाद का पैगाम दुनिया को नहीं दे सकते। अगर जुलूस निकालने का शौर और शौक और जज्बा है तो उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए। मुसलमान चाहे शाहबाजपुर का हो, मुसलमान चाहे मुजफ्फरपुर का हो, मुसलमान चाहे हिंदुस्तान या बिहार का हो, मुसलमान चाहे भारत का हो, मुसलमान दुनिया के किसी समाज और सोसाइटी का हो, पूरी दुनिया से 150 करोड़ से ज्यादा मुसलमान अगर आशूरा के दिन हुसैन के नाम पर जुलूस निकालना चाहते हैं तो उलमा हमारे बताएंगे एक तरीका यही होगा कि हम सारे लोग एक नीयत से, एक मिशन से, एक इरादे से, एक पोशाक में, एक ख्याल के साथ एक वक्त पे सड़क पे उतर जाए। रास्ता मुख्तलिफ नहीं, एक हो।
नीयत मुख्तलिफ नहीं एक हो, इरादा मुताबिक नहीं एक हो। एक इरादे नेक ख्यालात के साथ जब शाहबाजपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना और जापान, पूरी दुनिया से 140 करोड़ मुसलमान, चाहे हिंदुस्तान का 30 करोड़ हो या पाकिस्तान का 12 करोड़ हो या फिर अफगानिस्तान का 4 करोड़ हो या बांग्लादेश का 4 करोड़ हो, वो मुसलमान बैक वक्त 140-50 करोड़ जब सड़कों पे उतरेंगे, उनका दिशा एक होगा, उनका मिशन एक होगा, उनका इंटेंशन एक होगा, उनका इरादा एक होगा। नमाज जोहर के बाद, नमाज असर के बाद सारे मुसलमान अपने अपने बच्चों के साथ सुथरा कपड़ा पहन के मस्जिद से जब निकलेंगे, तलवार हो न हो, लाठी हो न हो, मगर जुलूस में हमारी शिरकत हो। जुलूस की शिरकत से पहले हम अपने गांव के हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, हर मार्केट के हर गली में हम सबील का बेहतरीन इंतजाम करें। बेसाख्ता हमारा ऐलान हो जाए सबके लिए, बिला तफरीक हम पानी पिलाए, बिला तफरीक हम खाना खिलाए, बिला तफरीक हम सबील बांटे, हम प्यास बुझाएं। और इसी तनाजुर में करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में एक एक गांव और शहर से जब मुसलमान सड़कों पे जुलूस हुसैन के नाम पे आशुरा के मुबारक दिन जब शरीक होंगे, अल्लाह की कसम जिस वक्त आपका एक कदम आगे बढ़ेगा या हुसैन कहेंगे, दूसरा कदम आगे बढ़ेगा या हुसैन कहेंगे, तीसरा कदम आगे बढ़ेगा या हुसैन कहेंगे, वो लोग जो आज तक इस्लाम और मुसलमानों को गालियां बकते आए हैं, वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे, उनकी बीबियां छतों पे आएंगी, उनके बच्चे गलियों में आ जाएंगे। वो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर आपके जुलूस को मुलाहाजा करते हुए कहेंगे, ये कैसे मुसलमान है जो हजारों मुसलमान शाहबाजपुर से, लाखों मुसलमान मुजफ्फरपुर से, करोड़ों मुसलमान भारत से, 150 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया से सड़कों पे उतरे हैं। सबके हाथ में लाठी है, सबके हाथ में तलवार है, मगर ये किसी को तकलीफ नहीं देते। ये एक ही इरादे से अपनी निगाहों को नीची करके वो एक रास्ते को तय करते चले जाते हैं। वो अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, हुसैन बोलते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हुसैन बोलते हैं। अब काफिर आपस में जानना चाहेंगे कि ये मुसलमान जो हाथ में तलवार लेकर इतना मुहज्जब है और जिस तहजीब के दायरे में, जिस शख्सियत हुसैन का नाम लेकर अपने को ये मुसलमान इतना मुअज़्ज़ज़ साबित कर रहा है, जब यहाँ का मुसलमान इतना तहजीब याफ्ता, इतना बेहतरीन है, तो जिस हुसैन का नाम लेकर करोड़ों की तादाद में ये सड़कों पे उतरे हैं, वो हुसैन का पैगाम और वो हुसैन की जिंदगी कितनी अच्छी होगी, वो हुसैन का मेयार कितना बुलंद होगा। हम तब दुनिया को हुसैन को मुताला करने पर मजबूर करेंगे, मगर हमने हर मामले में, शादी हो खिलाफ शरा, निकाह हो खिलाफ शरा, कोई ये खुला हो खिलाफ शरा, जिंदगी के हर गोशे को हमने शरीयत के खिलाफ चल चल कर शरीयत की बगावत में हमने अपने आप को अव्वल मकाम दे दिया है। और आज हम तड़प तड़प के बोलते कि हजरत किसकी नजर लग गई, इस्लाम क्यों बदनाम हो रहा है। साहब, इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा है, इस्लाम के मानने वाले ये बिटले मुसलमान, चुटपुटे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, जिनके सामने उनके बेटे जुलूस मोहम्मदी के नाम पर शराब पीते हैं। आज अक्सर व बेशतर देखा जाता है, जिस फातिमा के लाल ने दुनिया भर को हया की चादर देने में अपनी जानों की कुर्बानी दी, जिस ज़ैनब के दुपट्टे को छीना गया, मगर फिर भी एक सेकेंड के लिए हया को अपने आंचल से बाहर नहीं किया, उस ज़ैनब, उस फातिमा के लाल के हया की सौगात को आज ये नाम के मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां मुहर्रम शरीफ के जुलूस और उसके मेले में जाकर गमा बैठते हैं। मेले में क्या नहीं होता, कौन आपको कह दिया कि फातिमा के लालों के कटने के दिन जाकर अपनी बेटी को आप चाउमीन खिलाइए, अपनी भाभी को आप समोसा खिलाइए। ये भाभी, बेटी, बेटा, दामाद, रिश्तेदारी बाइक, मोटरसाइकिल, कार में बिठाकर हमने जो मेला किया है, ये हुसैनियों का किरदार नहीं है। मेला में घुसने के बाद पता चलता है ये यजीद क्या कर गया जो सुन्नियों में आकर यजीदियत को फरोग दे दिया है। आज हमारी बेटियों में बेपर्दगी, हम जिम्मेदार, हमारे बच्चों में बदतमीजी, हम जिम्मेदार। एक बाप की जिम्मेदारी है, वो बाप अगर चाहे तो बेटी को कंट्रोल कर सकता है, शौहर चाहे बीवी को अपनी मुट्ठी में रख सकता है, और बीवी को जब मुट्ठी में आदमी रखना छोड़ देता है, बीवी 7 समंदर पार भी दूसरे देश में अपना यार खोज लेती है। इसलिए इससे हमें सबक लेना चाहिए। ये जो क्या बोलते हैं वो सीमा तीमा, कौन कौन इधर से उधर गई, उधर से उधर आई, ये होते रहेगा। अगर आप और हम अपनी बीवियों को अगर तहजीब नहीं देंगे, उनको अगर हया नहीं देंगे, उनके फ़ोन कॉल्स पर हम उनका डिटेल नहीं लेंगे, उनके हर हरकत व सकनात, उनके एक्टिविटीज़ को चेक नहीं करेंगे, बेटियाँ, बीवियाँ, बहनें सब आवारगी के दहलीज पे कदम रखती हुई नजर आएंगी। अल्लाह की कसम, इससे पहले कि हमारा मजहब
के हमारे मज़हब के ये मानने वाले लोग और इनका मुआशरा, हमारे मज़हब की तहजीब, ये सारी चीज़ें हमारी तबाह हो जाए। हम अपने बच्चों और बच्चियों को इस्लाम सिखाएं, सैयदा फातिमा के दुपट्टे का सदका उनको दें, उनको बताएं कि हमारा इस्लाम ऐसा पाकीज़ा मुहज़्ज़ब मज़हब है जिस मज़हब में बेपर्दगी की कोई गुंजाइश नहीं, जिस मज़हब के पैगंबर ने हम गार्जियन को तंबीह करते हुए कहा, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। सरकार फरमाते, एनीवन हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, तेरे समाज का कोई फर्द अपने समाज में अगर किसी प्रकार की बुराई देखे, फलयुगय्यिरहु बियदी, तो उसे चाहिए ही मस्ट चेंज दैट इविल बाय द पावर ऑफ हिज हैंड। कितना अच्छा हक इस्लाम ने दिया। इस्लाम एक बाप को कहता है, इस्लाम एक भाई को सिखाता है, इस्लाम एक दादा को बताता है, इस्लाम गांव के बड़ों को बताता है कि तुम अपनी सोसाइटी और समाज में जिस शख्स को भी खिलाफ शरअ काम करता देखो तो तेरी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी है फलयुगय्यिरहु बियदी, यू मस्ट चेंज दैट इविल बाय द पावर ऑफ योर हैंड। तो तुझे चाहिए कि तुझे अपने हाथ की कुव्वत का इस्तेमाल तुम करो। इस्लाम ने हमें हाथ की ताकत का इस्तेमाल करने को कहा। अगर इसको करने में खौफ हो तो हम ज़बान का इस्तेमाल करें, ज़बान का खौफ हो तो दिल से मुनकरात को बुरा जाने। दुआ करूँगा मौला तबारक तआला बोलने में हमसे, सुनने में आप सामीन से जो खता हुई हो अल्लाह इसे दरगुजर फरमाए। चूँकि साहब करबला की बात अगर हम लोग बोलते हैं तो स्पीड से बोलने में कहीं तारीख़ी हवाले से कोई गलती हो जाती है, जिसका वजूद ना हो वो भी बोला चला जाता है, और जो हो चुका हो वो सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो एहतियातन हम तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।